यही समय है आपके लिए बिल्कुल सही पढ़ने का और यही समय है आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का। और आप उनमें से एक होंगे दोस्तों, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो बाकी सबसे हटकर है। अपनी लाइफ को एक परफेक्ट डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही समय है दोस्तों एक काबिल इंसान बनने का। यही समय है अपने लक्ष्य को साधने का। रोज़ किसी न किसी विषय को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टफ चैप्टर जो है, आपके सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट्स है, आप अपनी वीक पॉइंट्स को निकालें। आप अपने कमजोर चीजों को बाहर निकालने का प्रयास करें। आप अपने अंदर की जितनी कमजोरियों को दूर करेंगे, यकीन मानना मेरे दोस्त, आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी इन्हीं समर वेकेशंस में। ये जो 45 दिन है ये आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये आपको आपके लक्ष्य की ओर, आपकी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और वो एक कदम आपको सबको बढ़ाना है, ये मैं आपको आज सीख देने आया हूं, ताकि आप अपने समय का यूटिलाइज कर सको। जैसा कि आपको पता है कि आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी है और आपको लगता है कि इन छुट्टियों के अंदर जो है वो एंजॉय करेंगे, फन एक्टिविटीज करेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। आपको बहुत सारे मजे करने, और वो भी मजे फन एक्टिविटीज के साथ साथ। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी है दोस्तों स्मार्ट स्टडी, क्योंकि यही समय है आपके लिए बिल्कुल सही पढ़ने का और यही समय है आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का। और आप उनमें से एक होंगे दोस्तों, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो बाकी सबसे हटकर है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो आपको इस तरह से डिमोटिवेट करेंगे कि अब तो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद जब नई स्कूल्स वापस रीओपन होगी ना, तब अपन देखेंगे कि कैसे है क्या है। तब तक तो ऐसे ही चलते हैं। अब तो नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, फुल मजे होने वाला है, क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं हमारे समर वेकेशंस। तो ऐसे मेरे जितने भी विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपको मजे के साथ साथ, आपको एंजॉय के साथ साथ अपनी लाइफ को एक परफेक्ट डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही समय है दोस्तों एक काबिल इंसान बनने का। यही समय है अपने लक्ष्य को साधने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सामने जो ड्रीम 100 आर्मी बैठी है वो अपने लक्ष्य को साधेगी। अब इस साधने में मैं कैसे मदद करूंगा? मैं नहीं कहता दोस्तों 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहले अपने पास एक प्लानर तैयार करो। ये प्लानर किस चीज़ का होगा दोस्तों? ये प्लानर होगा कि हम अपने वैकेशंस का कैसे यूटिलाइज करें। हम उन वैकेशंस को जो हमारे लिए पढ़ रही है उसके पीछे मोरल क्या है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रही है कि एंजॉय करें, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में रखें, या गर्मी से बचने के लिए वैकेशंस? नहीं है दोस्तों, ये वैकेशंस आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हैं, आपके पूरे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए। तो किस तरह से हम हमारा विकास कर सकते हैं, कैसे इन छुट्टियों का सही दिशा में सदुपयोग कर सकते हैं, उसके मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूं, जिसको आप सब फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको क्या मिलेगी? कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। तो गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी है, स्टडी प्लस डिसिप्लिन, अपनी लाइफ को सेट करने की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों। क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप स्मार्ट तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी छुट्टियों का यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहने आया हूं कि आप पढ़ाई करो, मैं तो कहता हूं पढ़ाई करनी ही नहीं है। और बोलिए आप नहीं करनी है पढ़ाई, मैंने कब कहा पढ़ाई करो? मैं अपने मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं पढ़ाई करो। जैसा मन कहे वैसा ही करो, और मन अगर कह रहा है एंजॉय करो, तो दोस्तों एंजॉय करने का भी अपना बहुत एक अलग तरीका है। वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या करें अपन, जैसे ही आपकी समर वेकेशन हो, आप रोज सुबह 5 बजे उठो। गर्मी का समय, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, दिन में बहुत चिलचिलाती धूप रहती है, गर्म लू के थपेड़े चलते हैं। मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, तो राजस्थान के उस छोर पर अगर बात करूंगा तो बहुत सारी गर्मी और लू के थपेड़े जो है वो रहते हैं। 11 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक गरम गरम हवाएं इस तरह से सर सर चीरती हुई, मतलब यूं बहुत तेजी से हमारे तक आते, लू लगने की संभावना रहती है। तो आप इस लू से कैसे बचे, उसके मैं कुछ तरीके बताता हूँ। आप 5 बजे उठो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने 5-10 दोस्तों को इकट्ठा करो, ट्रैकिंग पर जाओ। ट्रैकिंग पहाड़ों पर, आसपास जहाँ अपन रहते हैं आसपास पहाड़ वगैरह होंगे, उनके साथ ट्रैकिंग पे जाओ। दोस्तों के साथ सुबह सुबह खेलो, 5 बजे उठो, जल्दी उठने की आदत डालो, उनके साथ खेलो, 1-2 घंटे व्यायाम करो। शरीर को किस तरह से स्फूर्ति मिले, ताकत मिले, स्वास्थ्य के लिए समय निकालो। रोज जो है दोस्तों ट्रैकिंग पर जाकर अपना समय निकाल सकते हैं, या अगर आप ट्रैकिंग नहीं करें तो व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम ना करें तो आप खेल सकते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमको करनी चाहिए। मतलब सुबह की शुरुआत जो है वो आपको इसके साथ ही करनी है, पहली चीज़।
ताकि हमारा शरीर फिट रहेगा, मन फिट रहेगा तो सब कुछ फिट रहेगा दोस्तों। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल सही दोस्तों। तो रोज योग करें, व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें, अपना टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि अपन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शरीर के लिए दें, योग, व्यायाम या फिर कुछ खेल एक्टिविटी, पहाड़ों पर ट्रैकिंग, जैसे बहुत मज़ा आता है। अपने दोस्तों के साथ नई नई जगह पे गए, वहाँ पर जाकर जो है कुछ एक्टिविटी करी, इस तरह की बहुत सारी रूटीन की चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो ये अपने टाइम टेबल। उसके अलावा आप जब ट्रैकिंग से वापस आएँ तो जैसे ही आप 7-8 बजे वापस आते हैं, नहाए धोए और रेगुलर एक्टिविटी में, उसके बाद दोस्तों सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि अब दिन में है, इधर उधर भटक नहीं सकते। ठीक है, दादी नानी के मौसी के घर गए 1 दिन 2 दिन, रोज रोज तो वो भी कहेंगे बेटा यहाँ किस काम आ गया, अब तू जा, तेरे घर बहुत परेशान कर दिया तूने, तो वो भी अपने घर नहीं रखेंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑनलाइन क्लासेस ले, जिसमें रोज जितना आपके पास, देखो आप पूरा एक शेड्यूल बनाओ। सबसे पहली चीज़ है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा, आप जैसे मान लो 45 दिन का आपका अगर समर वैकेशन पड़ा है, तो उन 45 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप रोज का 1 घंटा देते हो, देखो इस तरह की मेरी मैथ्स कहती है, अगर हमारे पास 45 दिन है और रोज का अगर अपन 1 घंटे देते हैं तो कितने घंटे हो गए बेटा, 45 घंटे। बिल्कुल ठीक। 1 घंटा कोई बहुत बड़ा है क्या? 1 घंटा क्या आपके लिए बहुत बड़ा है? नहीं। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा, बस 24 घंटे में से 1 घंटा, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और 2 घंटे करते हैं, मतलब ये हो गए आपके 90 घंटे। बहुत बढ़िया। 90 घंटों की पढ़ाई अपन को करनी है इन 45 डेज। पूरे दिन में 2 घंटे, 2 घंटे नहीं पढ़े तो 3 घंटे, मतलब मिनिमम 3 घंटे अगर अपन लेते हैं, तो मेरी मैथ्स यहाँ पर कहती है कि 15, 1 और यहाँ पर हो गया 12 और 1 13, 135। अब मैं कहता हूँ दोस्तों, 3 घंटे को आप अपने 5 या 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये जो 3 घंटे हैं उसको पूरे 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, पूरे 6 सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट को आधा घंटा हमको देना है। हर सब्जेक्ट को कितने घंटे देना? आधा घंटा। मैं आपको देखो परफेक्ट स्टडी टाइमिंग बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, देखो इसको कम कर दिया अपन ने यहाँ पर। अब देखो ये आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा और आधा घंटा। ये आपने जैसे मान लो हिंदी को दिया, ये आपने इंग्लिश को दे दिया, ये आपने मैथ्स को दे दिया, ये आपने साइंस को दे दिया, ये आपने एसएसटी को दे दिया और ये आपने संस्कृत को, या जो भी आपका सब्जेक्ट है। इस तरह से आप 2 घंटे 3 घंटे का शेड्यूल बनाओ। सुबह आप जैसे ही दिन में अब क्या करोगे, दिन में हमारे पास क्या होता है, 2 घंटे पढ़ाई करें, बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए। उस समय मैं ये नहीं कहता हूँ दिन में जैसे 8 9 10 बजे आप कोई कंप्यूटर से संबंधित, एआई से संबंधित कोई जानकारी के लिए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जो भी कोर्सेज होते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड, अगर आप स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के जो कोर्सेज होते हैं स्पोकन से रिलेटेड, जो आपके हेजिटेशंस को दूर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 12 1 2 बजे का टाइम होता है, 12 से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा। फिर शाम हुई, थोड़ी देर रेस्ट भी किया, 1 2 घंटे शरीर को आराम दिया। शाम हुई, थोड़ी देर खेलने गए, 1 घंटा दोस्तों के साथ खेला, 6 से 7 खेला। वापस रात को 1 घंटा वापस पढ़ाई की, है ना। उसके साथ साथ जो है वो अपन बहुत सारे, मतलब पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए दोस्तों। स्मार्ट स्टडी किसको बोलते हैं? जो चैप्टर सबसे टफ हो और जिन चैप्टर्स के मार्क्स सबसे ज्यादा है। जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मैथ्स का यूं बम्बार फूट जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ये स्टैटिक्स जो है वो 12-13 नंबर का एक चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री 8 to 9 मार्क्स का एक चैप्टर है। मैथ्स की बात करूं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो फिजिक्स के चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो गई, ये चीजें हम पढ़ सकते हैं। वाईटी पर, यूट्यूब पर बहुत सारी महामैराथन क्लासेस है चैप्टर वाइज, वो आप देखकर अपना कोर्स कर सकते हैं। आप सोच रहे हो सर स्कूल ने तो कुछ करवाया नहीं, अरे कोई ना, उसको फेंकिए साइड में। आपके पास ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आप स्मार्ट स्टडी पर जोर दें, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से पढ़ाई कर, रोज किसी न किसी विषय को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टफ चैप्टर जो है
आपके सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट्स है, आप अपनी वीक पॉइंट्स को निकालें, आप अपने कमजोर चीजों को बाहर निकालने का प्रयास करें, आप अपने अंदर की जितनी कमजोरियों को दूर करेंगे, यकीन मानना मेरे दोस्त, आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी इन्हीं समर वेकेशंस में। आपको लगेगा बहुत कुछ कर दिया। तो साइंस के अंदर मैंने बताया, एसएसटी के अंदर जैसे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल्स के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, आप हिंदी के अंदर बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हैं। तो रोज़, और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ को रिटर्न में लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आप ड्राइंग एंड आर्ट का कोई कोर्स 1 घंटे के लिए, आपको अगर तैराकी, स्विमिंग का बहुत अच्छा शौक है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। पेंटिंग का शौक है, वहाँ पे डांसिंग का, लड़कियों को मेहंदी का, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सीखने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे पढ़े, मैंने अपने किसी भी लाइन में ये जिक्र नहीं किया है। मैं स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन स्टडी की बात कर रहा हूँ, 2 to 3 आवर्स बस पूरे 24 घंटे में, अपने पूरे 24 घंटे के इस दिनचर्या में आपको सिर्फ केवल और केवल अपने लिए, अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे? 3 घंटे देने, बस इससे ज्यादा नहीं देने। मैं कह ही नहीं रहा कि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे नहीं पढ़ना है। बस वो 3 घंटे जो आप दे रहे हो ना, वो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत के साथ, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ देना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट में, जैसे मैंने कहा, टाइपिंग, कंप्यूटर कोर्स, ड्राइंग, आर्ट्स, इंग्लिश, स्पोकन के कोर्सेज वगैरह, और बहुत सारी नई नई आजकल स्किल्स आ गई, एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स 1-2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज करें ये छुट्टियां जो है, वो मैं कह रहा हूँ, ना मनोरंजन के लिए, ना पड़े रहने के लिए, ना मोबाइल में अपनी रील्स को स्क्रॉल करने के लिए कि इंस्टा और यूट्यूब पर रील्स को, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करें, दैट्स इट। इसलिए नहीं पढ़िए कि आप अपने 4 से 5 घंटे आप अपने मोबाइल के अंदर टाइम पास करें, 3 से 4 घंटे टीवी देखकर अपने टाइम को जो है इस तरह से मिस यूटिलाइज करें। इसलिए ये छुट्टियां नहीं पड़ी दोस्तों, इनका हमें सही डायरेक्शन में यूज करना बहुत जरूरी। कैसे करेंगे वो तरीका मैंने आपको बताया। आप अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें, फिट रखें। फिट रखने के लिए क्या कहेगा इंडिया, क्या कहता है फिट रखने के लिए? जंक फूड से बचें, अवॉइड करें, बिल्कुल ठीक। आउटडोर गेम्स, जैसा कि मैंने कहा, ट्रैकिंग आपको बताया, बच्चों के साथ खेले 1-2 घंटे सुबह, ना लू होती है, अच्छा मौसम, बहुत बढ़िया वेदर होता है आपके लिए। सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर परिवार, दादी, अम्मा, नानी, मौसी के घर, बुआ के घर, जहाँ जहाँ नहीं जा पाते साल भर अपनी पढ़ाई की वजह से, वहाँ 1-2 दिन जाकर आएँ। 1-2 दिन परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आउट ऑफ स्टेशन भी जाएं, स्टे करें वहाँ पर, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं। और उसके साथ साथ इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पढ़ाई आप कहीं भी कर सकते हैं, नानी के घर बैठकर भी कर सकते हैं, मौसी के घर बैठ के भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास 24 घंटे जो रहता है वो खिलौना फ़ोन आपके पास रहता है। आप अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हो, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पर मैंने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दी। बस आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को बस फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जिन चीज़ों को, जिन टिप्स को मैंने आपको बताए, उन सारे टिप्स को आप फॉलो कर दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा, इन पूरी लाइनों में एक भी लाइन ऐसी नहीं कही होगी कि मैंने कहा आप 24 घंटे पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं आपका एक मिनट बहुत कीमती है, एक सेकंड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इन वैकेशंस के अंदर, आप अपने जो 40-45 डेज की जो 1.5 महीने की जो जर्नी है, उन 45 दिनों की जर्नी जो को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका एक तरीका बताया, एक प्लान बताया। तो सुबह 5 बजे उठो, वॉकिंग पे जाओ, ट्रैकिंग पे जाओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज्वाइन करो, कोई आउटडोर गेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बैडमिंटन हो गया, कुछ भी हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, जो आपका शौक है, जिम्नास्टिक वगैरह, योगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। स्विमिंग के लिए चले गए, वापस आए, वापस आते ही नहाए धोए, नाश्ता किया और तुरंत कोई ना कोई इस तरह का कोर्स ज्वाइन कर लो जो आपके लिए हेल्दी हो, जो आपके लिए अच्छा हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड। आप देखो कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आपका फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहो। उसके बाद वापस आए, खाना वाना खाया, 1-2 घंटे बढ़िया जमकर पढ़ा, 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद वापस घंटे भर सो गए, फिर शाम को खेलने गए, फिर वापस आए,
फिर परिवार के साथ समय बिताया, रात को 1-1.5 घंटे और पढ़ा। इस तरह से अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो मैं समझता हूँ ये जो 45 दिन है ये आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये आपको आपके लक्ष्य की और आपकी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और वो एक कदम आपको सबको बढ़ाना है, ये मैं आपको आज सीख देने आया हूँ, ताकि आप अपने समय का यूटिलाइज कर सको। दोस्तों, इस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, यही मैं कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ, बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हमें 24 घंटे नहीं पढ़ना, हमें बस 2 से 3 घंटे अपने लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए निकालने हैं और स्मार्ट स्टडी के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। उत्कर्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये समर वेकेशन जो है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, ये मैं आप कह सकता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद हर व्यक्ति के अंदर, हर एक विद्यार्थी के अंदर बदलाव नजर आए, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इन सारी चीजों को फॉलो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।